नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। सीएम ने कुर्जी और आनंदपुरी नाला निर्माण योजना का किया निरीक्षण। अचानक दिल्ली रवाना हुए लालू राबड़ी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। राजद ने रामविलास पासवान को बेचारा कहा। लोजपा आर का प्रदर्शन। राहुल गांधी की खोपड़ी उल्टी है। जीतन राम मांझी का करारा पलटवार। बंद कमरे में नीट छात्रा के परिजनों से पूछताछ। सीबीआई की टीम जहानाबाद पहुंची। पटना में दो दोस्तों पर बरसाई गोलियां। बिहार पैक्स चुनाव की तारीख घोषित। जमालपुर मॉडल रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बक्सर के ब्रह्मपुर स्थित ब्रह्मेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। सुबह 8 बजे तक करीब 1.5 लाख लोग भगवान शिव पर जल चढ़ा चुके हैं। इस दौरान मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बाबा धाम में अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभिषेक कर चुके हैं। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में भी 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु जल चढ़ा चुके। वहीं नीतीश कुमार भी पूजा अर्चना करने शिवालय पहुंचे। वैशाली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय शिव बारात में गाड़ीवान बने। चिराग पासवान भी महादेव के भक्ति में रम गए। चिराग शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आसियाना दीघा रोड में राजीव नगर के पास बनाए जा रहे कुर्जी नाला निर्माण योजना का निरीक्षण किया। साथ ही आनंदपुरी नाला का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नाला निर्माण योजना के अंतर्गत नाले की पक्कीकरण कर इसके ऊपर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन कार्यों को तेजी से पूरा करें। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगी और नाले के ऊपर 2 लेन सड़क निर्माण से लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। शहर में साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखेगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। माना जा रहा है कि लालू राबड़ी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए थे। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पेशी के लिए 1 माह का समय दिया था। 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच अदालत में उपस्थित होना था। 29 जनवरी को हुए सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरोपों की औपचारिक गठन के लिए 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच लालू राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप को अदालत में उपस्थित होना होगा। तारापुर शहीद दिवस इस वर्ष राजकीय समारोह के साथ पूरे सम्मान और भव्यता के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शहीद स्मारक पर 34 अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 फरवरी का दिन तारापुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार देश के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद इस स्थल को राजकीय दर्जा मिला है और अब इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि जालियांवाला बाग के बाद सबसे अधिक 34 क्रांतिकारियों ने उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से स्कूली पाठ्यक्रम में तारापुर के शहीदों की गाथा शामिल की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के बलिदान को जान सके। लोजपा रामविलास ने पटना के कारगिल चौक पर तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के कई पदाधिकारी सहित महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की गई। एलजेपी रामविलास के नेताओं का आरोप है कि इस टिप्पणी से न केवल एक वरिष्ठ नेता का अपमान हुआ बल्कि दलित समाज की भावनाएं भी आहत हुई हैं। उनका कहना है कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में हर वर्ग, खासकर वंचित और दलित समाज के लिए लंबा संघर्ष किया था। ऐसे में उन्हें बेचारा कहना उनकी राजनीतिक विरासत को छोटा करने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा और सख्त हमला बोला है। मीडिया के सवाल
सवालों का जवाब देते हुए मांझी ने किसानों से जुड़े बिल को लेकर राहुल गांधी के बयान को गुमराह करने वाला करार दिया है। राहुल गांधी जिस बिल को किसानों के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं वह सरासर गलत है। कल हम लोग यह सब सुन रहे थे और उसी रात इस पर चर्चा भी कर रहे थे। राहुल गांधी की खोपड़ी उल्टी है, उन्हें समझ ही नहीं है कि असलियत क्या है। केंद्रीय मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस बिल से 95% लोगों को सीधा फायदा हो रहा है, जबकि महज 5% मामलों में लेन देन से जुड़ी कुछ समस्या सामने आती है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत अब साधारण जांच से निकलकर गंभीर आपराधिक प्रताल में बदल चुकी है। सीबीआई के हाथ में केस आते ही जांच की दिशा और गति दोनों बदल गई है। एजेंसी की विशेष टीम जहानाबाद जिले के पतियावा गांव पहुंची, जहां छात्रा का घर है। गांव पहुंचते ही मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर सख्त रोक लगा दी गई, जिससे मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सके। सीबीआई अधिकारियों ने सबसे पहले आसपास के लोगों से बातचीत कर घटना से जुड़े हर पहलू को समझने का प्रयास किया। इसके उपरांत अधिकारियों ने छात्रा के परिजनों से विस्तृत पूछताछ की। परिवार के सदस्यों से घटना के दिन की परिस्थिति, छात्रा की पढ़ाई और उसकी मानसिक स्थिति के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पटना में गोलीबारी की घटना सामने आई है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने 2 युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बिट्टू कुमार और पिंटू कुमार नामक ये दोनों दोस्त चाय पीने आए थे, तभी बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलते ही रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस और सदर एसडीपीओ 2 मौके पर पहुंचे। सदर एसडीपीओ 2 रंजन कुमार ने बताया कि बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे और स्कॉर्पियो सवार दोस्त पर गोलीबारी कर दी। फिर दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से पुलिस को गोली का खोखा नहीं मिला है। बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। 24 जिलों के 436 पैक्सों में चुनाव होना है। चुनाव के लिए नामांकन 6 मार्च से शुरू होगा, वहीं 18 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। बीते दिन ही पैक्स चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। निर्वाचन समिति ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। चुनाव को लेकर अब सारी तैयारी तेज हो गई है। खास बात यह है कि उसी दिन वोटों की गिनती भी पूरी कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, यानी चुनाव और नतीजे एक ही दिन में साफ हो जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया 6 और 7 मार्च से शुरू होगी, जिसके बाद 9 और 10 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 11 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तय तिथि की गई है। जमालपुर मॉडल स्टेशन में यात्री प्रतीक्षालय में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक पुलिस जवान की हथियार से फायरिंग हो गई। घटना के समय प्रतीक्षालय में कई यात्री मौजूद थे जो गोली की आवाज सुनते ही इधर उधर भागने लगे। जानकारी के अनुसार 4 जवान हथियार के साथ प्रतीक्षालय में बैठे हुए थे और मोबाइल देख रहे थे। तभी अचानक से एक जवान के हथियार से गोली चल गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही स्टेशन प्रबंधक और आरपीएफ मौके पर पहुंचे और आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ शुरू की। वहीं स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार